तो लीड स्टोरी की बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने स्टार कैंपेनर्स के जरिए जनता को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसकी बानगी जबलपुर और धार में आज देखने को मिली ये दो तस्वीरें। शुरुआत करते हैं जबलपुर से, जहां पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए हुंकार भरी। पीएम ने कहा कि ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। मोदी ने जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर स्मारक और उद्यान का शिलान्यास भी किया। तो दूसरी तरफ धार जिले के रायगढ़ में जन आक्रोश सभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि एमपी में घोटालों, महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी को आड़े हाथ उन्होंने लिया। इससे पहले प्रियंका ने जैन तीर्थ मोहनखेड़ा के गुरु मंदिर में दर्शन पूजन किया और टंटिया मामा प्रतिमा का अनावरण भी किया। कुल मिलाकर दोनों नेताओं के फोकस में आदिवासी वोटर्स रहे, जो महाकौशल और मालवा में हार जीत की भूमिका में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो जबलपुर में पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर आज जो है हितेश बड़ा प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले कांग्रेस के घोटालों की हेडलाइन बनती थी और हमने कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का अभियान छेड़ा। तो 11 करोड़ फर्जी नाम हटाए, ये पीएम ने दावा किया और उन्होंने इसलिए कहा कि इसके बाद सही लोगों तक पैसा पहुंचाया जा सके, इसलिए 11 करोड़ गलत लोगों के नाम हटाए गए। ये वो नाम थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। ये दफ्तरों से खजाना लूटने के लिए बहाना बनाया करते थे। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी से ज्यादा है और हमने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। मोदी पुष्पम समर्पयामि। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? आदिवासी वोटर्स खासतौर पर महाकौशल जबलपुर में इसलिए भी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए आकांक्षा की पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल जो सीटें हैं, जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते आते दूर रह गई। और यही वजह है कि इस बार खासतौर पर फोकस आदिवासी नेताओं पर भी किया जा रहा है और आदिवासियों के बड़े मॉन्यूमेंट्स को लेकर भी किया जा रहा है, आदिवासियों पर भी हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ महाकौशल को साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की, तो मालवा निमाड़ को साधने की कवायद में आज प्रियंका गांधी नजर आई। जबलपुर में पीएम ने जमकर दहाड़ लगाई। तो इससे पहले जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए धार पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी को शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने में भी शर्म आ रही है। प्रियंका गांधी ने फिर सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाए, साथ ही युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो अडानी के हजारों करोड़ों के लोन माफ कैसे हो रहे हैं। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, इसके अलावा और भी विषयों को छुआ है, एक बार आपको सुनाते हैं। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला। 1.5 साल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका ही अनुभव रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। किसानों के कर्ज माफ किए, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। 1.5 साल की बात कर रही हूँ मैं, 18 साल की बात नहीं है ये।
तो प्रियंका गांधी के संबोधन के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि आज बीजेपी के पास छिपाना, दबाना और डराना ही बचा है। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से उनके 18 साल का हिसाब भी मांगा। इधर प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा और कहा कि प्रियंका गांधी अपनी छाया से मध्य प्रदेश को दूर रखें। छिपाना, दबाना और डराना, सही बात है, यही बचा है। और अब तो शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड का चुनाव दिख रहा है। मध्य प्रदेश में आकर जो उनके असिस्टेंट लिख के देते हैं, कुछ भी बकवास करती है। जनता को, मध्य प्रदेश को प्रियंका के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। तो बीजेपी के लिए पीएम मोदी और कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने दो अलग अलग संभाग महाकौशल और मालवा निमाड़ को साधने की कोशिश की। सत्ता तक पहुंचने के लिए दोनों अंचल बेहद अहम हैं। क्यों हैं, आपको यह भी समझाते हैं। बिल्कुल। आकांक्षा, तो दोनों नेताओं ने निर्णायक आदिवासी वोटर्स को साधने की पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी ने करीब 50 मिनट तक हितेश, तो प्रियंका गांधी ने करीब 45 मिनट तक हुंकार भरी। क्यों भरी, साधने की आखिर कवायद क्यों की जा रही है, आंकड़ों के जरिए हम आपको दोनों ही संभागों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश महाकौशल की। तो महाकौशल में 8 जिले हैं और 38 सीटें हैं। वहीं मालवा की अगर बात की जाए तो मालवा में 15 जिले हैं और 66 सीटें आती हैं। और पिछली बार कांग्रेस ने दोनों ही अंचलों में नंबर गेम में बीजेपी को पछाड़ दिया था। 2018 के नतीजों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। अभी हमको स्क्रीन पे हम कुल सीट दिखा रहे हैं कि 8 जिले 38 सीटें हैं महाकौशल में। तो कुल मिलाकर अगर पिछली बार के नतीजों के आधार पर भी देख लें तो 2018 के नतीजों में बीजेपी को 13 सीट और कांग्रेस को 24 सीट मिली थी महाकौशल में। और दूसरी तरफ मालवा निमाड़ की बात करें तो यहां पर 28 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 35 सीटें मिली थी। जाहिर सी बात है कि ये जो नतीजा था इसकी वजह से ये महाकौशल संभाग और मालवा निमाड़ संभाग, ये दोनों संभाग की वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में जान पर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। बिल्कुल। और देखिए इसीलिए महाकौशल से ही जो मजबूत कड़ी कांग्रेस की मानी जाती है, चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी ने भी किया था जब वो जून में पहुंची थी और उसके बाद वो ग्वालियर पहुंची और अब उनका फोकस रहा मालवा निमाड़। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल पहुंच चुके हैं। बीते दिनों 2 अक्टूबर को हमने ग्वालियर चंबल संभाग में उन्हें देखा। तो महाकौशल और मालवा निमाड़ सियासी दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कहां किसकी कितनी पकड़ है, ग्राफिक्स के जरिए इसे आपने समझा। तो ये मौजूदा स्थिति भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में महाकौशल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में इस वक्त 13 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के पास में 24 विधायक हैं, एक अन्य के पास में। इसी तरह से मालवा निमाड़ की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जब उपचुनाव हुए थे 2020 में, उसके बाद परिस्थितियां यहां पर बदली थी। बीजेपी के पास 33 सीटें इस वक्त है और कांग्रेस के पास 30 सीट, यानी कि 3 सीट की लीड यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास में है और अदर्स के खाते में यहां पर 3 सीट है। तो कुल मिलाकर मालवा और महाकौशल को मिलाकर 104 सीटें होती हैं। दोनों ही जगहों पर इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। और खास तौर पर मालवा निमाड़ अंचल की अगर बात की जाए, वहां के वोटिंग ट्रेंड पर अगर नजर डाली जाए तो दोनों ही पार्टियों के लिए मालवा निमाड़ संभाग चैलेंज बना हुआ है और दोनों ही दल जैसा कि दावा करते आए हैं कि मालवा निमाड़ में उन्हें ही आशीर्वाद मिलेगा। प्रियंका गांधी धार में बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी। 66 सीटों वाले इस अंचल में कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस को लगता है कि मालवा निमाड़ में जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी सरकार उतनी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी का इस अंचल में जबरदस्त असर है। इस बार कांग्रेस को बड़ा माइलेज मिलने वाला है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आने से जो है वहाँ की एक फिजा बदल जाएगी। आज भी वहाँ का आदिवासी जो है वो प्रियंका गांधी जी को इंदिरा जी की पोती के रूप में जानता है। इसका निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होने जा रहा है। मालवा निमाड़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस अंचल में ताकत नहीं लगा रही। सीएम शिवराज से लेकर बीजेपी की तमाम लीडरशिप मुस्तैद है, लेकिन इस अंचल में जयस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जयस का झुकाव कांग्रेस के साथ है। जयस वो संगठन है जिसने हजारों आदिवासी युवाओं को बेहद कम वक्त में अपने दल से
जन जंगल जमीन के नाम पर जोड़ लिया है। हालांकि बीजेपी ने भी जैस पर डोरे डालने की पूरी कोशिश की। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी से राहुल गांधी और कमलनाथ की वादा खिलाफी पर जवाब मांग रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता और निमाड़ की जनता उनसे पूछना चाहती है कि आपके भाई और आपके सरकार ने और आपके नेतृत्व ने झूठ की गारंटियां दी थी। जो धोखा आपने मध्य प्रदेश के साथ किया था, तो पहले तो प्रियंका जी आप उनका जवाब दीजिए। पिछले 6 चुनावों का ट्रेंड बताता है कि निमाड़ के धार झाबुआ बेल्ट में एक तरफा वोटिंग परंपरा रही है। इन जिलों में थोक बंद सीटें एक ही पार्टी ले जाती हैं। 2018 के चुनाव में खरगोन, बड़वानी से धार तक थोक बंद कांग्रेस ने सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। बाद में तख्ता पलट में उससे छिटक गई। खैर, मालवा निमाड़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प है। चुनाव होने तक आपको और हमको इंतजार करना होगा कि इस अंचल में किसका जादू चलता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि महाकौशल और मालवा निमाड़ क्यों महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि 104 सीटों पर हार जीत को लेकर इतना जोर आजमाइश यहां पर की जा रही है और फोकस सभी का है।